पहला सवाल है कि आप चुनाव से पहले बोले थे कि हम चुनाव जीतेंगे और मंत्री बनकर आएंगे तो कुछ नया करके दिखाएंगे। इटकी के लिए क्या सौगात लेकर आए हैं? बिल्कुल मेरे लिए बहुत ही ये सौभाग्यशाली वाली बात है कि हम विधायकी के बाद आज जब लौटे हैं तो आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से इस क्षेत्र में एक मंत्री के रूप में लौटे हैं। और मैंने इस योजना का शिलान्यास अनुशंसा पिछले ही साल किया था, मगर फंड का उपलब्धि नहीं होने के कारण ये योजना अभी तक पारित नहीं हो पाया था। और इस बार फंड्स भी आ गए हैं तो यहाँ पे फातिमा एकेडमी इटकी जो कि रेसिडेंशियल स्कूल भी है, यहाँ पे एक हॉस्टल बनना है, उसी का आज हम लोग यहाँ पे शिलान्यास कर रहे हैं और एक छोटा सा सौगात लेकर आए हैं हम लोगों को। अच्छा, ये गोपालक किसानों के लिए आपका क्या विजन है? गोपालक किसानों के लिए क्या विजन है? मैं विधायकी मंत्री बनने के बाद जो सबसे पहला मैंने फाइल अनुशंसा किया था वो दूध उत्पादकों के लिए ही था। 5 रुपया बोनस हम लोग दे रहे हैं और पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो कर्नाटका के बाद वो सबसे ज़्यादा बोनस झारखंड राज्य ही दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे किसानों के लिए और वैसे लोगों के लिए जो पशुपालन कर रहे हैं। और अभी है कि बहुत सारे बिचौलिया भी आ गए हैं जो घर तक पहुंच रहे हैं और उनसे दूध ले रहे हैं। मेरा निवेदन यही है कि कम दर पे अपना दूध को बर्बाद ना करें। MPPs जो हैं मेधा के द्वारा जो स्थापित कलेक्शन पॉइंट है वहीं जाके अपना दूध दें ताकि ये बोनस का लाभ आप पा सकें। आपका विभाग से जुड़ा हुआ एक बेटर है मैम कि किसानों का मामला है कि ऋण दिया गया है, आपको माफ़ी कर दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा 2 लाख ऋण माफ़ी किया गया है, लेकिन बैंकों से इसका क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। KCC लोन माफ़ी में 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो इसमें जो नियम है वो भी बहुत सारा लोगों को जागरूकता नहीं है उनके बारे में। अभी जो लोन माफ़ी चल रही है 2020 से पहले आपने जो भी लोन लिया है वही केवल माफ़ी हो रहा है। उसके बाद वाला लोन माफ़ी उससे इधर 2020 के बाद जो आप लिए हैं वो माफ़ी नहीं हो रहा है, उससे पहले का माफ़ी। जी वही मामला है। दूसरी चीज़ ये भी है उसमें कि NPA खाता अभी उसके लिए नियम नहीं बनाई गई है। तो मान के चलिए किसी का NPA खाता है तो वो माफ़ी नहीं होगा। जिनका रेगुलर खाता है, जिनका पहले उन्होंने वो देते आए हैं अपना कुछ किस्त, उनका वो माफ़ी हो रहा है। NPA वाला को भी हम लोग अगले कैबिनेट में लाने का प्रस्ताव बना रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगा तो किसानों को सहूलियत होगी। मगर इसके अलावे अगर कोई बैंक है जो सभी नियम को पूरा करने पर भी अगर परेशानी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको मेरे संज्ञान में लाए, इस पर हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपका विभाग से हट के टीबी हॉस्पिटल इतना बड़ा है, ठीक है, पूरा एशिया लेवल पर ही आता था, ठीक है। अभी तो बहुत स्थिति ख़राब है, ना वहाँ कर्मचारी है, ना कोई है, ना नर्स है। नर्स मात्र एक नर्स है, इतना बड़ा हॉस्पिटल भी है। तो आपसे आप क्या पहल करें? समय के साथ टीबी अस्पताल को जो बनाया गया था उस समय वैक्सीनेशन नहीं था ट्यूबरक्लोसिस का और बहुत बड़े पैमाने में भारत में ट्यूबरक्लोसिस फैल रहा था, जिस कारण से इस सेंटर को बनाया गया था। अब सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया लगातार और अवेयरनेस के कारण, जागरूकता के कारण, वैक्सीनेशन के कारण अब ये नियर इरेडिकेशन के तहत में पहुँच गया है। कुछ 2-3 मामले रहते हैं, इसीलिए अब ट्यूबरक्लोसिस सेंटर तो चलाई जाती है, मगर सरकार का विचार है कि क्योंकि ये बिल्कुल इरेडिकेशन के पॉइंट में चला गया है ये बीमारी, तो अब कैसे इस जगह को दूसरे तरीके से उपयोग किया जाए। यही कारण है कि आज इस ज़मीन में अजीम प्रेम जी जैसा यूनिवर्सिटी और साथ साथ 500 बेडेड अस्पताल भी बनने वाला है जो आसपास के लोगों को बहुत लाभदायक होगा।